गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप लोग को अच्छी तरह से समझना है और सीखने का प्रयास करना है। ओके स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हम लोग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को क्या करते थे, सेपरेटली स्टडी करते थे। अलजेब्रा में स्टडी क्या करते थे आप लोग जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और ज्योमेट्री में अगर देखिएगा तो ज्योमेट्री में बहुत सारे टू डायमेंशनल फिगर्स है या ज्योमेट्रिकल फिगर आप कह सकते हैं, दैट मींस पॉइंट, लाइन, रे, etc। जो भी टू डायमेंशनल फिगर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए हम कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए बोर्ड पर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर को रख रहे हैं। जैसे एक पॉइंट P है और एक लाइन AB है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट P है, एक लाइन AB है। ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर ही है, कुछ एंगल भी ले सकते हैं यार, ठीक है। लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल नेम अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर इसका नेम है AB और पॉइंट P है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इस पॉइंट और लाइन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? क्या आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि ये किसी प्लेन में किस जगह पर स्थित है? तो उस केस में आपको बताना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। और लेंथ को अगर मेजरमेंट करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ से साथ कह सकते हैं एक तरह का डायरेक्शन भी आवश्यक है। दैट मीन्स ज्योमेट्री को स्टडी करना है तो इसमें अलजेब्रा की सहायता के बिना इसका फिक्स पोजीशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, दैट मीन्स डिफिकल्ट। ओके, इसी वर्क को, दैट मीन्स ज्योमेट्री को सबसे पहले रेने डिस्कार्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1637 ईस्वी में कुछ वर्क कर रहे थे ज्योमेट्री पर, और उन्होंने भी इसी तरह का प्रॉब्लम का फेस किया कि दैट मीन्स कोई पॉइंट, लाइन, रे को फिक्स पोजीशन कैसे दिया जाए। तो उन्होंने अलजेब्रा की सहायता से इसका फिक्स पोजीशन दिया, और इसको फिक्स पोजीशन देने के लिए भी उसको किसी न किसी रिफरेंस लाइन की आवश्यकता पड़ा। रिफरेंस लाइन मीन्स रिफरेंस एक्सिस, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता पड़ा। और उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस की सहायता से ज्योमेट्री को अलजेब्रा की सहायता से स्टडी किए, और एक नया पार्ट मैथमेटिक्स का उभर कर आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट मीन्स जब ज्योमेट्रिकल फिगर को अलजेब्रा की सहायता से स्टडी किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सबसे पहला बार रेने डिस्कार्ट ने ही 1637 ईस्वी में, दैट मीन्स 1637, 17th सेंचुरी में स्टडी किए, है ना, अलजेब्रिकली ज्योमेट्री को। और उन्होंने किसी पॉइंट, लाइन या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर को एग्जैक्ट पोजीशन देने में क्या किए, सफल हो गए। ओके, और उस समय से मैथमेटिक्स का एक नया पार्ट आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी कुछ मेन पॉइंट होता है ना, जो भी कुछ मेन टर्म है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टर्म आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं ए फ्लैट सरफेस, है ना, कोई भी फ्लैट सरफेस जहां पर हम कोई भी टू डायमेंशनल फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी लाइन को इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहते हैं। ओके, जैसे पॉइंट, लाइन, एंगल, ये सारे फिगर को हम क्या कर सकते हैं, प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस जगह हम लोग ड्रॉ करते हैं वही क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए फ्लैट सरफेस इन विच वी कैन ड्रॉ एनी टू डायमेंशनल फिगर। एक ऐसा फ्लैट सरफेस जहां पर हम कोई भी टू डायमेंशनल फिगर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। टू डायमेंशनल फिगर में क्या आता है, पॉइंट, लाइन, एंगल और भी जो भी फिगर है, अगर ड्रॉ कर पाते हैं तो उस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, उस सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ओके,
अब देखिए अगला टर्म आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर का नाम है, अभी जस्ट बताए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस समय आया जब हम लोग ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली स्टडी किया। दैट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री अलजेब्रिकली। जब हम ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली स्टडी करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो नया पार्ट बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब डिफिनेशन के माध्यम से भी समझने का प्रयास कीजिए। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इन विच वी डील्स ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर को डील्स करते हैं। कैसे, तो अलजेब्रिकली, दैट मीन्स अलजेब्रा की सहायता से। अलजेब्रा की सहायता दैट मीन्स न्यूमेरिकल फिगर प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशन। न्यूमेरिकल फिगर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, रियल नंबर, और अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर अलजेब्रिकली स्टडी किए तो उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसको अच्छी तरह से पहले नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला टर्म देखते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, एक ऐसा प्लेन जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साथ साथ लिया जाता है। एक ऐसा प्लेन जहां एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों साथ साथ लिया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देखिए दूसरी वर्ड में लिखे हैं, ए प्लेन इन विच, एक ऐसा प्लेन जहां पर एक्स एक्सिस, जहां पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जहां पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया और वर्टिकल लाइन ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगर कार्टेशियन प्लेन को देखा जाए तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, जब कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट ऑन ए प्लेन, देन द प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो इस तरह से ये होता है। और देखिए नीचे वही पॉइंट लिखे हुए हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, अब इसको भी पहले नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जब कोई पेयर ऑफ नंबर दैट मीन्स टू नंबर को किसी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई टू नंबर को किसी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं कोई डेफिनिट रूल के द्वारा, कोई स्पेसिफिक रूल के द्वारा, तब हम उस पेयर ऑफ नंबर दैट मीन्स दोनों नंबर को एक साथ क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब जैसे देखिए ये आपको कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां आपको ये ओरिजिन होगा। ठीक है, एक पॉइंट देखिए हम क्या किए हैं, पहला नंबर को एक्स एक्सिस, यहां से क्या किए, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस को मेजरमेंट किए पहला नंबर से, और दूसरा नंबर को क्या किए, जहां पर एक्स एक्सिस का मेजरमेंट खत्म हुआ वहां पर वाई एक्सिस का डिस्टेंस को क्या किए, मेजरमेंट किए। दैट मीन्स जब पहला नंबर एक्स एक्सिस को और दूसरा नंबर वाई एक्सिस को मेजर्ड करते हैं तो इस नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे पी ए बी। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर जो रहता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस पर, और दूसरा को हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यही पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ये कोई रूल से है, जब फर्स्ट नंबर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस को बताता है और दूसरा नंबर किसको बताता है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस को। ठीक है, तो ये कुछ लेंथ को मेजर्ड करता है। ओके,
तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। एग्जांपल में आप समझ सकते हैं 3, 4, ये भी ऑर्डर्ड पेयर बताता है। कोई ना कोई नंबर है, कार्टेशियन प्लेन के रेफरेंस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब होता है। लेकिन यहाँ कुछ चीज और इसमें सीखने को है, हम लोग नोट करके इसे लिख सकते हैं। पहला नंबर में यह होता है कि ए और बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी और ए का। इसका कारण यह है कि पहला नंबर जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर वाई एक्सिस को। अब यहां पहला नंबर बी बन गया जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये कभी संभव नहीं है, और उस समय लिख सकते हैं व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब जब ए और बी बराबर नहीं होगा तो ये हम लोग ए बी को बी ए भी नहीं लिख सकते। लेकिन एक केस ऐसा आता है कि हम ये लिख सकते हैं, है ना, इक्वल, ये उस समय हम लोग यहाँ इफ देते हैं, है ना, इफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, बी। दैट मीन्स दोनों का सेम वैल्यू हो जाए, ए और बी आपस में बराबर हो जाए। एग्जांपल में आपको ये समझाते हैं, 3 और 4 है। 3 और 4 कभी भी इसका इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन 3 और 3 अगर लिखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा भी कर दें तो कोई रिप्रेजेंट पहले वाले को फर्स्ट में लिख देते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स इक्वल रहे ना तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इक्वल मतलब ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, दो नंबर को इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब इसे भी समझिए और नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टर्म देखते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जब कोई एक वर्टिकल लाइन तो आप समझ ही गए हैं अभी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जब कोई वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी प्लेन पर, तब वो प्लेन को 4 भागों में क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है। दोनों लाइन क्या करता है, प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट्स में, और प्रत्येक पार्ट जो बनता है वही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स कहलाता है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इनको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इनको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज और आप साइन कन्वेंशन भी इसी में सीखिए। आप लोग को यहां जब हम लोग देखते हैं ओरिजिन से, दैट मीन्स वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में, वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, एक्स होता है पॉजिटिव, और इधर एक्स क्या हो जाता है, निगेटिव। एक्स क्या होता है इधर, निगेटिव, और इधर हो जाता है पॉजिटिव। याद हो गया होगा। वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा आएगा निगेटिव, ठीक है। उसी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर में, समझिएगा ध्यान से, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर में y का डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट हमेशा आता है पॉजिटिव और नीचे आ जाता है निगेटिव, है ना। x एक्सिस के ऊपर में y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और नीचे आता है निगेटिव। अब इसी तरह आप बना सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट का साइन कन्वेंशन। कैसे बनेगा, अभी आपको बताए हैं, राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट पहला वाले को कहते हैं, इसीलिए फर्स्ट में पॉजिटिव लिखे हैं, ये पॉजिटिव हो गया, और यहां भी पॉजिटिव लिखे हैं ना। और लेफ्ट साइड में दोनों निगेटिव होता है, देखिए दोनों को निगेटिव किए हैं,
एक्स का। अब वाई एक्सिस को देखते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव होता है। दैट मींस ये एक्स एक्सिस है ऊपर में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ भी वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया। और नीचे क्या होता है निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव हो गया और यहाँ भी निगेटिव हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां से अगर कोई पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होता है तो बहुत पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये दोनों तो आपको हर केस में याद रह जाएगा, यही दोनों में थोड़ा सा आपको है ना माइंड में रखना होगा। एक को याद कर लीजिएगा तो उसी का तो रेसिप्रोक उल्टा है ना। यहाँ क्या होता है एक्स निगेटिव तो यहाँ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव तो वाई निगेटिव। ठीक है, इसको इतना याद करना होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। ठीक है, अगला टर्म देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस जो होता है ना प्लूरल होता है एक्सिस का। ओके, अब इसको जानते हैं पहले। ए पेयर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, a pair of mutually perpendicular line through which we can represent any points in Cartesian plane। दो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। समझने के लिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये समझिए, आपको ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरा पर। एक को कहिए एक्स एक्सिस और दूसरे को कहिए वाई एक्सिस। ठीक है, और यहां पे इंटरसेक्ट किया तो ये यही कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज पहले जान लीजिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ए पॉइंट विच आर रिप्रेजेंट इन कार्टेशियन प्लेन। जो भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है वही कहलाता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। लेकिन एक चीज और देखिए, थ्रू द रिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई पॉइंट को अगर कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो रिफरेंस किसको बनाना होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, तो जो पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब यहां आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, एक पॉइंट हम P लिए हैं, देखिए P का कोऑर्डिनेट ए बी दिए हैं। हम एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस तो पहले आया तब तो पॉइंट आया, पहले हम लोग क्या किए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किए, दैट मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर ये नहीं रहता तो हम ये पॉइंट को ड्रॉ ही नहीं कर पाते। तो जिसके थ्रू, जिस लाइन के थ्रू हम किसी पॉइंट को ड्रॉ कर पाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, वही लाइन, वही परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो पॉइंट को ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन में वो कहलाता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ओके, अभी अच्छी तरह से इसको समझकर नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मिरर इमेज के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को थोड़ा मिरर इमेज के बारे में भी पढ़ना है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यहां जो मिरर का काम करेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, हम लोग सेपरेटली एक्स एक्सिस को कभी मिरर बना सकते हैं तो या कभी वाई एक्सिस को बना सकते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए आप लोग को यहां देखिएगा, हम माइनस प्लस और प्लस लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता ही है। ओके, समझिएगा, एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस का इमेज नहीं बनाएगा, जैसे मिरर खुद अपना इमेज नहीं बनाता है। ठीक है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का साइन है और ये किसका साइन है, वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस का इमेज नहीं बनाता है, दैट मीन्स ये जैसा है उसी तरह दिखेगा। ये प्लस में था तो आपको यहां प्लस में लिख दिए,
लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट का इमेज बनाएगा। दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट में जो भी है उसका इमेज बनाता है, और इमेज में भी बनाता क्या है, सिर्फ साइन को चेंज कर देता है। और यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। ओके, तो यही हो गया इमेज, है ना। वाई एक्सिस यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या था, प्लस में, तो यहाँ इमेज में क्या बन जाएगा, माइनस में, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब यहाँ देखिएगा फिर से हम लोग अब वाई एक्सिस को एक बार मिरर बनाते हैं। ओके, अगर वाई एक्सिस मिरर बनेगा तो एक बात तो फिक्स है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो भी है वही साइन रह जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस खुद अपना कोऑर्डिनेट का इमेज नहीं बनाएगा। दैट मीन उसका साइन सेम रह जाएगा। यहाँ प्लस में, यहाँ आपको किस में मिलेगा, प्लस में, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ किस में मिल जाएगा, माइनस में। ये तो कंफर्म है। तो किसका साइन चेंज होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का, और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ प्लस में तो यहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ प्लस में तो यहाँ भी किस में हो जाएगा, माइनस में। बहुत इजी है इसको बनाना। तो यहां से क्या सीखे, सिर्फ साइन को हम लोग चेंज करते हैं अपोजिट एक्सिस को। जैसे आप समझ सकते हैं, हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे हैं -3 और -4 है। अगर y एक्सिस को हम लोग मिरर बनाएंगे तो अब इसका इमेज क्या बनेगा, समझिएगा। y एक्सिस क्या बना है, मिरर, तो y एक्सिस में नो चेंजिंग, तो -4 लिखा जाएगा। तो साइन किसका चेंज होता है, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस -3 है तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस में। ओके, इसी तरह आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इसी को एक्स एक्सिस को अगर मिरर बनाते तब इसका इमेज क्या बनेगा। अब एक्स एक्सिस को मिरर बनाना है, दैट मींस एक्स एक्सिस पहले आसानी से लिख दीजिए, जो है वही रह गया -3। तो साइन किसका चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट का, और y कोऑर्डिनेट -4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3 हम लिए, -1 -2 -3 और ये 0 है। ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं y एक्सिस है, और ये x, और ये क्या है, x डैश। ठीक है, अब ये बताइए, हम एक पॉइंट लिए हैं इस जगह पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 3 मान लेते हैं ये। अब x एक्सिस अगर देखिएगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, जैसे आप लोग x एक्सिस पर यहाँ इमेज बना सकते हैं 2 3। x एक्सिस पर अगर इमेज बनाना है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा और y एक्सिस का चेंज होगा। दैट मींस 2 और -3, तो 2 तो है ही है, सिर्फ -3 नीचे आ जाएगा। दैट मींस इसका इतना मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा अब ये, और यही दिखेगा आपको कितना, 2 और -3। -3 क्यों किए, -3 इसलिए किए कि ये जो डिस्टेंस है दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होता है किसका, इमेज का डिस्टेंस, जस्ट लाइक प्लेन मिरर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, जनरली आप लोग में जो क्वेश्चन आएगा ना तो वो साइन कन्वेंशन ही आएगा प्लस माइनस में, और कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे आपको एक रैंडम हम क्वेश्चन देते हैं, -13 और -14 है। ठीक है, वाई एक्सिस को मिरर इमेज बना के बताइए इसका इमेज क्या होगा। वाई एक्सिस को मिरर बनाना है, वाई एक्सिस को जब मिरर बनाए तो लिख लीजिए वाई एक्सिस को सेम, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 13। बिल्कुल ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह का है ना क्वेश्चन जो भी आएगा अब आसानी से बना सकते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा,
इसको जब भी आप लोग को एक्स एक्सिस का डिस्टेंस को मेजर्ड करना, जब भी हम लोग को एक्स एक्सिस का डिस्टेंस को मेजर्ड करना होगा, हम लोग वाई एक्सिस से मूव करते हैं। अब वाई एक्सिस से मूव करेंगे, वाई एक्सिस पर नहीं। दैट मीन्स वाई एक्सिस से अगर मूव करना है तो या तो आप लेफ्ट जाओगे, नहीं तो राइट जाओगे। देखिए ऐसे जस्ट परपेंडिकुलरली मूव करना है वाई एक्सिस से, किसी भी जगह जहां भी हम लोग जा सकते हैं, सेम ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का जब भी डिस्टेंस मेजर्ड करना हो तो आप वाई एक्सिस से मूव करेंगे, और एक्स एक्सिस का अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मेजर्ड करेंगे तो वाई एक्सिस से मूव करेंगे, और अगर वाई एक्सिस का डिस्टेंस मेजर्ड करना हो तो एक्स एक्सिस से, है ना। एक्स एक्सिस ये हो गया, इसे मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पॉजिटिव के लिए जाना हो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस के राइट में पॉजिटिव आ जाता है और लेफ्ट में निगेटिव आ जाता है। यहां भी यही होगा, पॉजिटिव और निगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। और वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव होता है और नीचे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहां ऊपर में तो पॉजिटिव हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां भी निगेटिव हो जाएगा, है ना, और ऊपर में ये भी है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी कोऑर्डिनेट आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस का डिस्टेंस ऊपर में पॉजिटिव नीचे निगेटिव लेते हैं, जो हम लोग बनाने के वक्त कॉपी पर लिखेंगे, और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस राइट में पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट में निगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या किया है, राइट में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और लेफ्ट में क्या किए हैं, निगेटिव लिए हैं। वाई एक्सिस का डिस्टेंस ऊपर में पॉजिटिव लेते हैं, देखिए पॉजिटिव लिए हैं, और नीचे क्या लेते हैं, निगेटिव लिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए अच्छी तरह से हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये सब पॉइंट दिया हुआ है, कुछ आपके सामने देखिए लिख रहे हैं। ए में दिया हुआ है 1 1, बी में दिया हुआ है -1 3, सी में है -2 -4, डी में है 1 और -3, ई में दिया हुआ है -5 और 10, एफ में दिया हुआ है -3 और 3, जी में 0 -5 और एच में 5 और 0। हम ये सारा पॉइंट को क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसे हम बना लिए हैं, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ओके। इसको लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर तो माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, और ये वाई एक्सिस हो गया, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। y डैश मतलब y माइनस होता है, ठीक है, और x डैश का मतलब क्या होता है, x माइनस में, ठीक है। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट पहले 1 1 है, तो सबसे पहले x का डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट मेजर कीजिए, तो y एक्सिस से दूर भागेंगे, तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट किए तो यहाँ आ गए 1 पर आ गए हैं।
अब क्या करेंगे, y बराबर भी 1, तो अब x एक्सिस से दूर भागेंगे, जस्ट इसके ऊपर जाइए, तो 1 अगर आइएगा तो आपको कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको मिला x एक्सिस के लिए, x एक्सिस इधर देखिए, यहाँ भी 1 ही है और यहाँ भी 1 ही है। आपको बोले थे x एक्सिस को अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो y से मूव करना है, देखिए इधर गए हैं, ठीक है, और y को मेजर करना है तो x से जस्ट ऊपर गए, तो ये कोऑर्डिनेट जो आपको मिला ना, ये क्या हो गया, 1 1। इसी तरह -1 और 3, कहाँ है x बराबर -1, x बराबर -1 ये है, और y बराबर 3, तो देखिए इसके जस्ट ऊपर में जाइएगा तो आपको 3 यहाँ मिलेगा, ठीक है, आपको ये हो जाएगा। इसे हम लोग कह सकते हैं b में -1 और 3, ठीक है। सी में देखिए -2 -4 लिखे हैं, तो -2 तो ये हो गया और -4 जस्ट इसके ऊपर में है, कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अगला देखिए 1 और -3, तो x बराबर 1 तो यही है, और y इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे है, आपको ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है। अगला है -5 और 10, y बराबर -5 तो ये है, तो 10 तो जस्ट इसके ऊपर में ना जाएगा जी, कहीं ना कहीं होगा इस आसपास में, ठीक है, इसके ऊपर में खुद ढूंढिएगा, यहाँ 10 जहां होगा 10 के सामने हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए -3 और 3 है, x बराबर तो -3 ये है, और y इक्वल टू 3, तो जस्ट इसके ऊपर में जाइए, है ना, करीब करीब ये हो गया, है ना, इसका नाम हम लोग f देते हैं। फिर देखिए आगे 0 और -5, x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहाँ आएगा, और y इक्वल टू -5, तो नीचे जस्ट आइए, क्योंकि x का डिस्टेंस 0 है, मतलब नो लेफ्ट नो राइट, ना तो लेफ्ट में रहना है ना तो राइट में, तो ओरिजिन पर आ गए हैं, जस्ट नीचे मूव कर जाइए तो -5 मिल गया, तो ये जो आपको मिला ये क्या कहलाएगा, g कहलाएगा। और यहाँ देखिए 5 और 0 है, तो x बराबर 5, x बराबर 5 यहाँ आ गए, और y का डिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 यूनिट है, दैट मीन्स ना तो आप जाना है ना तो डाउन जाना है, तो यही आपको हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, h कहेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, पहले से लिखिए तो आगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट पॉइंट दिस 3 को कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कीजिए कार्टेशियन प्लेन में। चलिए हम प्रयास करते हैं कुछ ऐसा, इसे हम लोग ये कहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, कुछ इस तरह से होगा, है ना। देखिए पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिया हुआ है 4 और 4, तो x बराबर 4 यहाँ है और y इक्वल टू भी 4, तो इसी के जस्ट ऊपर में जाना होगा आपको, करीब करीब आपको यहाँ आ जाएगा, है ना, इसके सामने ऐसा कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा होगा, है ना, ये हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे मिटाते हैं, ठीक है ना, और इसका नाम आप लोग को क्या है जी, A4 और 4। दूसरा दिया है -4, x इक्वल टू -4 यहाँ है, फिर ये वो इसके जस्ट ऊपर में आ जाएगा, तो करीब करीब आपको फिर यही मिल गया, और इसे कहा है क्या चीज, b -4 और 4, और एक कोऑर्डिनेट आपको 0 है जी। चलिए सारे को रिप्रेजेंट कर दिया। अगला कहता है ज्वाइन OA को ज्वाइन करना है, ज्वाइन OA हो गया, AB को भी, AB भी ज्वाइन हो गया, और अगला OB को, चलिए OB को भी ज्वाइन कर दिए। चलिए ज्वाइन जब हो गया तो कहता है विच, है ना, राइट विच टाइप्स ऑफ फिगर इज फॉर्म्ड। आपको पता नहीं चल रहा है जी कौन सा किस प्रकार का फिगर बना है, यहाँ ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन इसमें यह पूछ सकता है शेडेड द रीजन फॉर्म्ड, सेट कर सकते हैं आगे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तब। बोलेगा फाइंड द एरिया, एरिया भी निकाल सकते हैं। ये बोलिए इधर 4 हो गया और इधर 4,
तो 4 4 कितना हो गया जी 8 यूनिट। और परपेंडिकुलर कितना आपको मिल जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर ही हो सकता है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकाल सकते हैं अगर बोलेगा तब, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग बना सकते हैं तो ये क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर इसी तरह का है, कहता है कि ये सारा पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है ना। और जब रिप्रेजेंट हो जाएगा तो फिर वही काम, किस प्रकार का फिगर बनेगा, है ना। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 चलिए कुछ ऐसा बना x x डैश y y डैश, ओके। और ये तो 0 है। x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, तो ये आ गया, इसको a कहिए 1 और 2। x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 ये है, y बराबर 2, तो यही सामने हो जाएगा, है ना। 6 और 2। c बराबर दिया हुआ है 6, x बराबर 6 y बराबर 4, 6 तो यही है जी, और 4 जस्ट इसके ऊपर में तब आ जाएगा, ये हो गया 6 और 4। और यहाँ देखिए 1 और 4, 1 तो यही है, 4 इसके ऊपर में है। देखिए किस प्रकार का फिगर बना, है ना, रेक्टेंगल बन गया, ओके। क्वेश्चन पूछ सकता है, सेट कीजिए जो भी फिगर बना, सेट कर सकते हैं, एरिया निकालना बोल सकता है। अब लोग को यहाँ से यहाँ कह सकते हैं, लेंथ हो गया, और ये क्या हो जाएगा ब्रेथ का काम कर जाएगा, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन को बनाने के बाद बुक का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, और उसे बनाने का प्रयास कीजिए, ओके। तो आज यहीं तक रहेगा।